गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बलवंत कुमार यादव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो जो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये चैप्टर की शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ग्रीक के 3 शब्द से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों से हुई है। उसमें है पहला ट्री, जिसका अर्थ है 3। उसके बाद है गॉन, जिसका अर्थ है भुजा। उसके बाद है मेट्रॉन, जिसका अर्थ है माप। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि 3 भुजाओं की माप से, यानी 3 भुजाओं की माप। देखिए, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि देखिए, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मानिए कि किसी स्कूल का बच्चे लोग टूर पर गए। तो जैसे मानिए दिल्ली का कुतुब मीनार देखने के लिए गए। तो देखिए क्या करते हैं कि बच्चे सब चलिए ये एक स्तंभ बना लिए हैं, मीनार। देखिए बच्चा क्या करते हैं, ये मीनार यहाँ पर बच्चे खड़ा हो और ये मीनार के देखिए शीर्ष को देख रहा है। तो देखिए, अगर हमको ये जो बच्चा मानिए यहाँ पर A है और ये मीनार मान लीजिए B है और इसका शीर्ष C है, अगर हमको ये यहाँ का कोण मालूम हो जाए तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मीनार पूरा सीधी है और ये जो टूर पर गए हैं छात्र मीनार को शीर्ष के देख रहा है। तो हम देखिए इसके शीर्ष से पर जाके बिना ही इसका हम ऊंचाई निकाल सकते हैं कि कितना ऊंचाई का है, बशर्ते हमको यहाँ का कोण मालूम होना चाहिए और ये बच्चों की पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु की दूरी भी हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कुछ रहे तो हम यहाँ h निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का डिस्कवर किया गया। तो चलिए इससे आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति का अर्थ। तो देखिए, इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के कुछ भुजाओं के अनुपातों के उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए, वास्तव में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला लिखते हैं साइन, उसके बाद कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो देखिए
इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए इसका नाम ए बी सी, और मान लेते हैं ये कोण इसके सापेक्ष ले लेते हैं। चलिए यहाँ समकोण है। अब देखिए याद रखिएगा, यहाँ थीटा कोण मान लेते हैं तो साइन थीटा। देखिए साइन थीटा किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो साइन थीटा के याद रखिएगा, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ये बात याद रखने वाली है। अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो ये लंब हो जाएगी। उसके बाद समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। और आधार देखिए, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। अब देखिए ये लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको एल से इंडिकेट कर सकते हैं और इसको कर्ण से एल बट्टा के, या इस त्रिभुज के आधार पर लिखें तो ये लंब ये होती है, तो इसका नाम है बी सी बट्टा कर्ण है ए सी, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए cos थीटा किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो इसको चलिए शॉर्ट में लिख लेंगे। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो cos है आधार बट्टा कर्ण, और उसके बाद चलिए tan लंब और आधार का अनुपात है। तो देखिए तीन त्रिकोणमितीय अनुपात किसका किसका अनुपात होता है वो लिख दिए हैं। अगर आपको ये तीन याद हो जाती है तो जस्ट तीन जो बचा हुआ है इसका रिवर्स होता है। तो चलिए इसका रिवर्स हम लिख के बता देते हैं। देखिए इसको लंब बट्टा कर्ण, देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी कर्ण ऊपर और आधार लंब नीचे। उसके बाद कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाती है त्रिभुज में। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष या अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको तो हम त्रिभुज चैप्टर में सिद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो याद रखिए सिर्फ। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए आपको ये बात तो हर हमेशा त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको ये बात तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए अप्लाई कैसे होगा किसी भी त्रिभुज पर, तो देख लेंगे यहाँ पर कर्ण होता है, तो कर्ण का नाम AC है, तो यहाँ AC लिख देंगे, और स्क्वायर। लंब देखिए लंब है BC, तो यहाँ हम लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। अगर इसी में कोई अन्य त्रिभुज रहे PQR तो उसी तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।